आता तो नहीं चाहता हाल हम दादा से मैं आपने नाने पते मैंने आपकी पते मैंने अपनी अपने अपने माता पते मैंने अपनी अम्मा के पते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज हम लोग जा रहे हैं जी ईद की पहली शॉपिंग करने के लिए। पहली और आखिरी होगी, एक ही शॉपिंग होगी क्योंकि अम्मी जान भी आई हुई हैं और आपी जो हैं वो भी आई हुई हैं। तो तारिक साहब ने बोला कि उनके भी कपड़े ले लेंगे ईद के, उनकी भी शॉपिंग कर लेंगे और अपनी भी कर लेंगे। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं। मोहम्मद सुबान जो है वो अपनी दादी को छोड़ के नहीं जा रहा। तो फूफो को बोला है लेकिन वो कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग जाएं, क्योंकि मैं सफ़र जब करती हूँ तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इसलिए। तो अब मोहम्मद सुबान बैठा है चिमट के। उसके कपड़े ये है कि रेडीमेड लेने होते हैं तो फिर थोड़ा सा मसला बनता है, ऊपर नीचे छोटे हो जाते हैं, कभी बड़ी हो जाते हैं। वैसे साइज़ का मुझे पता है लेकिन साइज़ पता होने के बावजूद भी ऐसे अक्सर हो जाता है। तो बाकी उसको बुखार था, मैंने कहा उसकी मेडिसिन भी ले लेंगे, लेकिन वो अपनी अम्मा के पास अंदर बैठा है, कहता है मैंने नहीं जाना साथ में, मैं अगर गया तो अम्मा की वापस घर चली जाएगी। तो इसलिए अभी हम लोग निकलते हैं। चलो चलो बेटी। फ़िलहाल जी यहाँ पे तारिक साहब जो है ना वो मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं और मोहम्मद सुबान आखिरकार अपनी दादी को उसने कहा मेरे साथ लेकर जाना है। इधर देखो कि मेरी दादी ने चली ना जाए, इतना ज़्यादा रोया। इधर देखना मोहम्मद सुबान, चल अब खुश हो जाओ, अब अम्मा साथ जा रही है, अम्मा जा रही है ना साथ तो अभी अम्मा साथ जा रही है तब जाके बंदा रुका है। यहाँ पे तारिक साहब से मोटरसाइकिल जो है वो निकलवाते हैं बाहर। तारिक साहब की मोटरसाइकिल जो है वो मेरे ख्याल में स्टार्ट नहीं हो रही थी, अभी होगी। अभी तो नई बैटरी भी डलवाई है और बाहर माशाल्लाह जी सारी सफाई वगैरह हो चुकी है और ऊपर से पानी भी लगा दिया था, चारपाइयाँ नहीं डाली, बस ये सुकून से बैठा हुआ है सुकून है, ठंडा ठंडा। आज हवा भी चल रही है। वो इधर बैठा हुआ आज मेरे ख्याल में ये नाराज़ है। और इस साइड पे फजर के काम चेक कर ले। नीचे उतरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज चले बैठे बैठो बैठे बैठ जाओ। चलिए जी, तो अभी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं। हाँ जी बैठ गए। और आजकल मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी माशाल्लाह तिल जो है ना वो बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, पानी लगा है ना उसके बाद। आज 2-3 दिन हो गए, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इस वजह से सारी फसलें जो है ना वो थोड़ी सी बेचारी जो जली पड़ी थी सेट हो गई। यहाँ से इसकी जो है पैदावार बहुत कम हुई है, फिर बाद में छोटा लगाया वो निकल रहे हैं तारिक साहब, बाद में छोटा लगाया यहाँ पे तो अभी वो भी निकल रहे हैं। ड्रिप रुक गई है, चल रही है। चलिए जी, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग गए तो शॉपिंग करने थे लेकिन पड़े हॉस्पिटल में। असल में हमने कुछ शॉपिंग की है और कुछ हमारी रहती थी, लेकिन ना मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, इस वजह से फिर आज 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 फजर और मोहम्मद सुबहान भी हमारे साथ थे। तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा बस थोड़ी वीकनेस है, ड्रिप लगा दी है, मेडिसिन भी कुछ लिख कर दी है। तो हमने कहा चले ड्रिप भी लगवा लेते हैं और फिर मेडिसिन भी लेंगे और फिर चलेंगे हम लोग घर। तो असल में ना जब गर्मी में बाहर निकलते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है इस वजह से। तो अभी ये ड्रिप जो है वो कुछ देर पहले ही लगी है। आधी शॉपिंग हमने नहीं की, थोड़ी सी की है। एक जगह पे गए हैं, हमें कपड़े पसंद नहीं आए, दूसरी जगह पे गए तो वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बस तारिक साहब ने अपने कपड़े ख़रीदे और 1-2 सूट हमने और ख़रीदे, अम्मी जान का ख़रीदे और आपी का ख़रीदे और बस। फिर तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा किसी तरह मुझे घर पहुँचाएँ, फिर उन्होंने मुझे घर की बजाय डॉक्टर के पास लेकर गए। तो बस अब ड्रिप लगी हुई, जैसे ख़त्म होती है तो फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो अभी जी रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और अब जाकर ड्रिप जो है वो ख़त्म हुई है, लेकिन थक गए।
पहले मैं सोच रही थी 1-2 और ड्रिपें लगाऊंगी ताकि सेहत जो है वो अच्छी हो जाए, यानी कि ताकत आ जाए किसी तरह, बस मैं यही चाहती हूँ। खुराक भी अच्छी खासी खाते हैं, ये नहीं कि खाते नहीं हैं, अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो बाकी अभी जो ड्रिप है ना ये ख़त्म हो रही है, बस इसको अभी निकलवाते हैं और फिर घर को निकलते हैं, क्योंकि शहर में बैठना तो नामुमकिन है। और बाकी हॉस्पिटल, शहर और साथ में हॉस्पिटल और साथ में रोड गुजर रहे हैं ना, इसलिए इतनी ज़्यादा शोर हो रहा है। ये बच्चे जो है ना ये भी थक चुके हैं दोनों, है ना। आंधी आई है बाहर इतनी ज़्यादा, और इनके बाल देखें, ये बाहर चले गए थे अपने बाबा के पास और अभी आए हैं सभी। तो अभी हम लोग जो है निकलते हैं, क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है और साथ में मेरे ख्याल में हवा अभी भी चल रही है ना ताकि चले। खैर डॉक्टर वो बुलाएं इनको तो आते हैं फिर। ये थोड़ी सी रह गई है, तारिक साहब बोल रहे हैं कि असल ताकत इसमें है जो एंड में है। मैंने कहा चले ठीक हो गया। अभी जी रात हो चुकी है और हम लोग हॉस्पिटल से निकल चुके हैं बाहर और जा रहे हैं सीधा अपने घर को। हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चली हुई है, बादल भी आ गया हल्की हल्की। तारिक साहब बोल रहे हैं कि बाहर बारिश आई है, क्योंकि मैं तो अंदर थी ना, मुझे नहीं पता बारिश आई है या नहीं। अभी ना फुल अंधेरा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम लोग जो है ना अपने घर बस पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह रोशनी चेक करें कितनी घर में नज़र आ रही है ना। हाँ जी चमक रहा है। हाँ जी तारिक साहब ने रात को एक बहुत बड़ा जो है ना बल्ब लगाया था, तो उसकी बहुत ज़्यादा रोशनी है। अभी वो फ़िलहाल जल रहा है ना, कैमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है तारिक साहब। अभी इधर जाके आप भले रात को कीड़ी पकड़ ले। कीड़ी पकड़ ले। तारिक साहब बोल रहे कि इतनी रोशनी कीड़ी पकड़ ले रात को, इतनी भी नहीं है कि हम कीड़ी पकड़ लें। देख ले आप कीड़ी नजर आएगी। चलिए खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम खैर खैरियत से पहुंच गए। ये आराम से दूसरा नहीं आया, वो उसकी दादा सुभान की जो है इंतज़ार कर रही है हमारा। चले जी। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर, और माशाल्लाह से घर में रोशनी रोशनी है। और फुफ्फो जान जो है उन्होंने बच्चों को उठा लिया, जल्दी से पकड़ के बिस्तर जो है वो लगे हुए हैं, और अब उनको ना ऊपर डाला बिस्तर पे। हाँ जी ये सुभान को भी बुखार हो गया था काफ़ी सारा, फिर इसकी भी मेडिसिन ली है। आप दिखाओ कितना बड़ा बल्ब मैंने लगाया। हाँ जी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर से इसकी रोशनी नज़र आ रही थी, मैंने कहा शायद कहीं और पे है। ये देखो इधर कीड़ी हाथ में नजर आ रही फिलहाल तो यहाँ पे तूड़ी नज़र आ रही, कीड़ी तो नज़र नहीं आ रही। होती तो नजर आ जानी थी। हाँ जी चलिए नहीं, फ़िलहाल घर जो है पहुँच चुके हैं और थोड़ा अब रेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके इतना सुकून मिला है, खुली हवा है और सुकून ही सुकून है, कोई शोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर तो तबीयत पहले मेरी ख़राब थी, बाकी ज़्यादा होगी, शोर इतना ज़्यादा था और बाकी इतनी हबस बन गई थी अंदर ना। जब आंधी आई तो उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए कि अंदर मट्टी आती है। मैंने कहा हमारे पास जब आंधी आती है ना बहुत मट्टी नहीं आती है ना तारिक साहब, कितना सुकून है। फसलें हैं ना, फसलें हैं साइडों पे। तो इस टाइम जी रात के जो है ना तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो चुका है और बारिश जो है वो शुरू हो गई है। हमने पहले वहाँ से चारपाई इधर बरामदे के नीचे डाली है, लेकिन अभी बारिश जो है वो काफ़ी ख़तरनाक लग रही है, क्योंकि बादल इतने ज़्यादा गरज भी रहे हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। अभी यहाँ से चारपाई उठा के ना कमरे में रखते हैं, क्योंकि मौसम जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है, बादल इतने ज़्यादा गरज रहे हैं ना, इधर बैठे हुए भी डर लग रहा है बरामदे में। तो पहले हमने सोचा कि बरामदे में गुजारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, इसलिए हमने कहा चारपाई अंदर डाल लेते। बाकी डाल लिए, ये 2 रहते हैं, ये भी जल्दी से डालते हैं। बारिश जो है ना वो काफ़ी तेज़ लग गई है। चारपाई हमने ना जल्दी जल्दी से अंदर डाल दी, और इसको भी थोड़ा सा इस साइड पे कर देंगे, क्योंकि इसकी मोटर वगैरह में ना पानी ना जाए। इधर बंदे सो रहे फजर को मैंने उठाया हुआ है।
हुई भूत बारिश देखिए। हमने भी एक चारपाई अंदर नहीं डाली है और फजर जो है ना उसने कहा मैंने बाहर सोना है बरामदे में। मोटे मोटे कणे हैं ना सारे। हाँ जी बहुत मोटी मोटी बारिश है, बस रहमत की हो जो बारिश भी हो। ये उधर से हमने जल्दी से चारपाई उठाई नहीं है, ये सारे गीला हो गए बिस्तर। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और रात को माशाल्लाह मौसम हमारे पास बहुत ही अच्छा था। हल्की हल्की जो है ठंडी हवा चल रही थी और साथ में ना बारिश भी हल्की हल्की हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। तो अभी मेरी सेहत भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो मैंने कहा चलें आप सबको जो है ना शॉपिंग अपनी जो हमने की है ना वो भी सभी को दिखा देते हैं। आज इधर से ही टप्पो इधर से हमने कौन कौन सी शॉपिंग की है। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं की है, तो सेहत नासाज होने की वजह से फिर हम लोग जल्दी निकल आए थे, तो हमने बस कुछ सादा से थोड़े से कपड़े लिए। तो यहाँ पर जी लिए हमने एक सूट ये वाला लिया, ये लिया है आपी के लिए, तारिक साहब की सिस्टर जो मेरी नंद हुई। नंद वाला रिश्ता तो हमने कभी नहीं बनाया। तो ये इसके साथ है ट्राउज़र है बिल्कुल सिंपल और ये कमीज़ है। नहीं करो वाह, फजर तो साथ साथ में जो है ना प्यार भी कर रही है। तो ये इस तरह का प्रिंट है, ये फ्रंट है और साथ में ये वाली बैक साइड और बाजू में, और ये है जी इसके साथ दुपट्टा। तो मुझे इसका डिज़ाइन और कलर जो बहुत ही प्यारा लगा, तो उम्मीद है कि आप सबको भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। और यहाँ पे जो एक सूट हमने ये लिया, ये तो निकल गया खुद ही। इसका डिज़ाइन जो है ना वो कुछ इस तरह से है। ये हमने लिया है अम्मी जान के लिए, ये तारिक साहब ने खुद पसंद किया है। ये इसके साथ है ट्राउज़र और ये इसके साथ दुपट्टा है ऐसे, और ये इसके साथ ना फूलदार कमीज़ है, छोटी छोटी फूल बना हुआ है ऐसे। और बाकी लिए हैं जी दो सूट, और ये मैंने अपने लिए लिए। ये कुछ इस तरह से है, ये बड़े बड़े फूलों वाला है। इसको अभी निकाल के दिखा देते हैं। ये ना शलवार और कमीज़ जो है वो सेम है। अभी आजकल जो चल रहा है ना शलवार कमीज़ का जो है वो सेम होता है। तो ये इसी तरह यानी कि शलवार भी यही है और कमीज़ भी यही है, प्रिंट में बड़े बड़े फूल बने हुए, और इसके साथ ये दुपट्टा है। बस मैं अभी सोच रही हूँ कि अल्लाह करे ये सर पे टिक जाए। ये देखिए माशाल्लाह इसके फूल जो है वो भी बहुत ही बड़े प्यारे हैं और अच्छे भी हैं। अभी आपने कमेंट्स की कमी हो गई थी, नहीं सोचा से हमने फिर हाँ जी, हाँ जी, तारिक साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास फूलों की कमी हो गई थी, इसलिए हमने फिर बड़े बड़े फूलों वाले कपड़े जो है वो ख़रीद लिए। एक सूट ये और एक सूट मेरा ये है। निकालने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि फिर इनको ऐसे पैक करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ दुपट्टा है और ये इसके साथ कमीज़ और शलवार, ये भी सेम है। तो ये ब्लैक कलर में, और इसका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। वैसे तो मेरा रंग सांवला सा है, तो उम्मीद है कि मुझे ये वाला सूट जो है वो अच्छा लगेगा, क्योंकि इस दफ़ा ना मेरा दिल किया है ये लेने पे। ये बहुत जैसे ब्लैक होता है ना इस तरह भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, ऐसे सुरमई सा पड़ता है इस तरह। अभी मैं गलत ना बोलूँ तो। और ये हमने लिया है जी मामू जान के लिए सूट। तारिक साहब के वालिद वो मेरे मामू हैं और इनकी वालदा जो है वो मेरी फुप्पो है। तो फिर मैं हमेशा मामू और फुप्पो ही कहती हूँ, अम्मी जान और अबू जान मैंने कभी नहीं कहा। मैं पिछली वीडियो में भी यही कह रही थी। वो फिर ऐसे बंदा अजीब बनावटी सा लगता है जो बंदा ऐसे बोले भाई अम्मी जान अबू जान। अगर हम रेगुलर रूटीन में बोलते हैं ना उसकी अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा फुप्पो और मामू जान ही बोलती हूँ। तो ये बिल है। तो अभी ये सारी चीज़ें रखते हैं, सारे कपड़े जो है ना ये दे देंगे अम्मी जान को, क्योंकि अबू जान फिर बोल रही है वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से सिलवा लेंगे, यानी कि मामू और
फूफो ने बोला है कि आप ना मेरे कपड़े आप लोग खुद ही सिलवा के मुझे देना, क्योंकि उन्होंने कहा है भाई जैसे लेस लगी होती है ना ऐसे दुपट्टों पे मेरे दुपट्टे पे भी लगवानी है। तो मैंने कहा चलें ठीक हो गया, जब मैं अपने दुपट्टों पे लेस लगवाऊंगी ना तो साथ में आपके भी लगवा लूँगी। वैसे तो कल ही लगवानी थी लेकिन फिर कल नहीं लगवा सके तो अभी लगवाएंगे। ये वाला सूट मुझे बड़ा प्यारा लगा, बस अल्लाह करे इसका दुपट्टा जो है ना वो सेट से ऐसे ना सर पे टिके, ये टिक जाएगा इसकी उम्मीद नहीं लग रही क्योंकि ये ज़्यादा ही कुछ वो है। चले खैर इस पर लेस वगैरह लगवाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो आप सब ने कमेंट्स में ज़रूर राय देनी कि आज जो हमने ये 3-4 सूट लिए हैं ये कैसे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं, उम्मीद है आप सबको भी अच्छे लगेंगे। बाकी फजर और मोहम्मद सुबहान की शॉपिंग हमने नहीं की, बस यही कपड़े लिए हैं, तो फिर उसके बाद तबीयत ना पूछे कैसी होगी थी। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हम फजर और मोहम्मद सुबहान की शॉपिंग मैं नहीं जाऊँगी, तारिक साहब खुद जाएंगे, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना शहर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है इसलिए। तो बाकी अब जो है फजर की सुबह सुबह तैयारी करवाई है, इसको नाश्ता वगैरह करवाया और इसकी तैयारी करवा के अब इसको लेकर जा रहे हैं स्कूल। साथ मैंने कहा ये कपड़े सिलाई के लिए दे देंगे, क्योंकि जब ईद नज़दीक आती है तो फिर उस टाइम जो है काफ़ी रश होता है और कपड़े फिर जल्दी मिलते नहीं हैं। तो अभी जी सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अभी हम लोग फिर से निकल रहे हैं, क्योंकि फजर बेटी जो है उसको छोड़ना है स्कूल और मैंने जो है करना है कपड़े जो है ना वो सिलाई के लिए देने हैं। फजर बेटी जो है ना वो बैठ चुकी है मोटरसाइकिल पे। ये अपना बैग पकड़ो, इतना बड़ा तुम कैसे बैठोगी? मैं भी बैठ जाऊंगी। आप बोलते हैं बड़ों को, तुम नहीं कहते।